बिहार की यह सुरम्य और सांस्कृतिक धरा अनेक महान संत, तपस्वी और गुरु परंपरा की ओजस्विता से सदा ही परिपूर्ण रही है। इसी पावन भूमि की राजधानी पटना के क्षेत्र में दिनांक 4, 5 और 6 अगस्त 2026 के सुअवसर पर भक्ति और ज्ञान का एक अलौकिक संगम अनुभूत हुआ। रामानंद संप्रदाय के दक्षिण पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की मंगल प्रेरणा से यहाँ श्री कथा ज्ञान यज्ञ का अत्यंत भव्य आयोजन संपन्न हुआ। यह त्रिदिवसीय समारोह में उपस्थित प्रत्येक भक्त ने भक्ति के रंग में सराबोर होकर इस पावन उत्सव का पूर्ण आनंद लिया। श्रीमद नरेंद्राचार्य जी द्वारा रचित श्री लीलामृत श्री कथा मात्र शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि मानव जीवन को सत्य और सद्गति की दिशा दिखाने वाली एक प्रामाणिक मार्गदर्शिका है। इस दिव्य ग्रंथ में वेद और उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों का अत्यंत सरल, सहज और ग्राह्य भाषा में समाहित किया गया है। इसका श्रवण मात्र करने से साधारण मनुष्य भी अपने जीवन के परम उद्देश्य को समझकर परमानंद की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। इस पावन अनुष्ठान के शुभारंभ से ठीक एक दिवस पूर्व यजमान श्री शोभित नारायण सिंह इनके निवास स्थान पर प्रभु की सिद्ध पादुकाओं का मंगलमय शुभ आगमन हुआ। यजमान परिवार ने अत्यंत आदर तथा निष्ठा से प्रभु की इन पावन पादुकाओं का स्वागत किया। अगले दिन अरुणोदय के साथ ही इस भव्य समारोह का विधिवत आरंभ हुआ। सुंदर पुष्पों से अलंकृत और सजे धजे रथ पर भगवान रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुकाओं को विराजमान कर एक अत्यंत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर पटना के धर्म प्रेमी बहनों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर अपनी लोक संस्कृति और लोक नृत्य के सुंदर दर्शन कराए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज और अपार जन समुदाय के हर्षोल्लास के बीच यह दिव्य शोभा यात्रा मुख्य समारोह स्थल पर ससम्मान पहुंची। समारोह स्थल पर उनके पावन आगमन के पश्चात वेद मंत्रों की पवित्र गूंज के बीच प्रभु की सिद्ध पादुकाओं को प्रशस्त संत पीठ पर विराजमान किया गया। सौभाग्यवती मातृशक्ति द्वारा प्रभु के चरणों में मंगल आरती अर्पित की गई। तत्पश्चात वेद पाठी पुरोहितों के पावन सानिध्य में यजमानों द्वारा भगवान नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुका तथा दिव्य श्री कथा ग्रंथ का शास्त्रोक्त पूजन संपन्न हुआ। शंख ध्वनि के साथ मंगल दीप प्रज्वलित कर ज्ञान यज्ञ का आधिकारिक शुभारंभ हुआ। इस पावन अवसर पर रामानंद संप्रदाय के प्रवचनकार भूषण श्री ज्ञानेश्वर जाधव जी इन्होंने अपने ओजस वाणी से गुरु महिमा का सुंदर वर्णन किया। उन्होंने कहा कि आज का मानव अशांति से ग्रस्त है। ऐसे में श्री कथा श्रवण मन के विकारों को मिटाकर उसे निर्मल बनाता है। यह कथा सरिता विचारों को सात्विकता प्रदान करने वाली एक दिव्य औषधि है। केवल सद्गुरु की शरणागति ही हमें चिंता मुक्त कर मोक्ष का मार्ग दिखा सकती है। उनकी इस प्रेरणादायी वाणी ने और गूंजते भजनों ने संपूर्ण वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया। कथा के उपरांत सभी श्रद्धालुओं ने अत्यंत अनुशासन और परम श्रद्धा के साथ जगतगुरु श्रीमद रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुकाओं का दर्शन प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाया। इस समारोह का सबसे अधिक आनंदमयी और रमणीय पड़ाव रासलीला का आयोजन रहा। जिस प्रकार द्वापर युग में गोप गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला में तल्लीन होकर अलौकिक प्रेम आनंद को प्राप्त करते थे, ठीक उसी भक्तिमय वातावरण में प्रभु नरेंद्राचार्य जी के इस पावन उत्सव में भी भक्तगण भाव विभोर होकर दिव्य आनंद का अनुभव करते रहे। समारोह के तीसरे और अंतिम दिन पवित्र यज्ञ की साक्षी में लगभग 52 भाविकों ने श्रद्धा पूर्वक कंठी माला धारण कर नामदान की दीक्षा ग्रहण की और अपने जीवन को एक सुसंस्कृत आध्यात्मिक दिशा प्रदान की। इस भव्य 3 दिवसीय आयोजन में तकरीबन 2300 श्रद्धालुओं ने इस अनमोल कथा के श्रवण का लाभ उठाया। सभी ने अत्यंत अनुशासित पद्धति से पवित्र महाप्रसाद का ग्रहण किया। इस भव्य आयोजन की गरिमा को बढ़ाते हुए डॉक्टर संजीव चौरसिया,
मुख्य सचेतक बिहार सरकार विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही अन्य गणमान्य अतिथि भी इस पावन समारोह में सम्मिलित हुए। समारोह के अंतिम समय विदाई आरती के साथ इस भव्य श्री कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हुआ। सभी ने आनंद और उल्लास के साथ इस दिव्य उत्सव का समापन किया और अगले प्रवास हेतु प्रभु की सिद्ध पादुकाओं को विदा किया। जय सिया राम।